हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉजिक 2273। आज हम फिर से अपनी सीरीज़ को आगे शुरू करेंगे और गुप्त काल के कुछ 25 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर 1, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। मतलब किस वंश में महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए गुप्त काल में। महरौली दिल्ली में स्थित है और गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको दिल्ली की महरौली में स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्र, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। यह भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने देखा विक्रमादित्य नाम से। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? ए दिनार, बी रुपयक, सी शतमान, डी कृष्णाक। तो चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। और दिनार कौन से सिक्के होते थे? गोल्ड के, गोल्ड कॉइन। तो याद रखिएगा, जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपये कहा जाता था और जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था गुप्त पीरियड में। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही कविराज, भारत का नेपोलियन आदि उपाधियों से नवाजा गया था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियों द्वारा, सी हुणों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। राइट आंसर होगा सी हुणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। राइट आंसर होगा सी गुप्तों के। जो गुप्त काल के सिक्के होते थे उन पे संगीत, वीणा वादक आदि कुछ ऐसे प्रिंटेड निशान थे जिनसे पता चलता है कि वो संगीत के प्रेमी थे। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? आप सबको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? रिपीटेड क्वेश्चन। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी बिम्सार, डी अजातशत्रु। समुद्रगुप्त बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आंसर होगा ए सोने के। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ए 319 ईस्वी, बी 600 ईस्वी, डी 78 ईस्वी, मतलब सी 78 ईस्वी, डी 57 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा ए 319 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना, बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपाधियां वर्णित हैं? ए हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद स्तंभ में। और अशोक की आप सभी को पता था कौन सा शिलालेख था? 13 नंबर शिलालेख में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ए महासेन, बी वीरसेन, सी विष्णुसेन, डी हरिसेन। तो आप सबको पता है कौन इनका दरबारी कवि था? डी हरिसेन। तो इन्होंने ही बनवाया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। राइट आंसर होगा सी विष्णु शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचतंत्र वाला। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा जी ने किया था।
17 मेघदूत का लेखक कौन है? ए हुमायूं कबीर, बी खुशवंत सिंह, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो राइट आंसर होगा डी कालिदास। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। राइट आंसर होगा ये। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी चार्वाक, डी धन्वंतरी। तो राइट आंसर होगा सी चार्वाक, क्योंकि यह कोई भी चिकित्सक नहीं है, ये बाकी सभी चिकित्सक हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। राइट आंसर होगा डी, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर थे। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो आपको पता है गुप्त काल में। तो ये 16वीं और 17वीं जो गुफा है उसमें ही अजंता की गुफाओं का वर्णन किया गया है कि वहाँ पे कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था, कौन से संगीत थे। तो उन सभी का वर्णन 16वीं और 17वीं अजंता की गुफाओं में मिलता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और जो इम्पोर्टेंट 20-30 सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनसे आप परिचित हो रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।